हरे कृष्ण। आप सभी का स्वागत है भक्ति वेदांत चैनल पे। और चैनल में चर्चा का विषय है गीता ज्ञान से एंजाइटी से रक्षा, चिंता से रक्षा। तो बड़ी पुरानी कहावत है कि चिंता और चिता में सिर्फ एक बिंदी का फर्क है। जिस तरह बीमारियां शरीर को धीरे धीरे खराब कर देती हैं, उसी तरह चिंता मनुष्य के मन को घून की तरह खा जाती है। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण ने हमें चिंता को अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझने के लिए कहते हैं, क्योंकि बाहरी दुश्मन से तो हम फिर भी जीत सकते हैं, लेकिन जब दुश्मन अपने अंदर हो तब लड़ाई बड़ी मुश्किल हो जाती है। हम हर एक वीडियो में यह कोशिश करते हैं कि चिंता न करने से आगाह करूं, या कहीं कोई सेशन में जाता हूं तो यही बात करता हूं कि चिंता नहीं करनी चाहिए। लेकिन हम सभी यही सोचते हैं कि चिंता करना तो नेचुरल है, स्वाभाविक है, इसलिए उसे छोड़ने के बारे में बहुत स्ट्रॉन्ग विल पावर के साथ नहीं सोचते हैं और ना कोई एफर्ट लगाते हैं, कोई चेष्टा भी नहीं करते हैं कि चिंता ना करना है। जबकि श्री भगवान कहते हैं कि चिंता करना आत्मा का गुण है ही नहीं। आत्मा का गुण चिंता करना नहीं है, और हमें भी यही समझना चाहिए कि हम ये शरीर नहीं हैं, हम आत्मा का स्वरूप है। हमारा स्वरूप आत्मा का स्वरूप है। तो जब आत्मा का स्वरूप है और आत्मा का स्वाभाविक गुण चिंता करना है ही नहीं, और इसीलिए इसके नेचुरल गुण होने का तो कोई सवाल नहीं है। लेकिन अब टाइम ऐसा आ गया है कि बड़े तो बड़े, छोटे छोटे बच्चे भी हर वक्त एंजाइटी में रहते हैं। और एक ऐसा टाइम था जब अगर बच्चों को एंजाइटी होती भी थी तो सिर्फ एग्ज़ाम से पहले और रिजल्ट्स आने के पहले। लेकिन अब तो जिस बच्चे से बात करो वही एंजाइटी, चिंता में डूबा नज़र आता है। जिसे हम प्रोग्रेस कह रहे हैं, वे हमें एक्चुअली गर्त में लेकर जा रही है, और हम हैं कि उसे नेचुरल बना रहे हैं। आजकल चिंता और एंजाइटी को ऐसे पेश किया जाता है जैसे कि कोई मेडल हो। ज़्यादातर पेरेंट्स आजकल अपने बच्चे की भविष्य को लेकर चिंतित रहते हैं, और इसी चिंता में वो बच्चे को बहुत प्रेशर डालते हैं और बच्चे का वर्तमान भी खराब कर डालते हैं। एग्ज़ाम्स में टॉप करना है, अच्छी जॉब करनी है, आदि आदि। इन सभी पर श्री भगवान ने अर्जुन को समझाया था, जब अर्जुन भी चिंता कर रहे थे और युद्ध का अपना नियत कर्म करने से मना कर रहे थे। तो हमें यह समझना चाहिए, जैसे अगर हम समझ जाएं कि हम ये शरीर नहीं आत्मा का स्वरूप हैं, तो आगे बाकी की चीज़ें अपने आप सही हो जाती है। तो श्री भगवान ने 18वें अध्याय के 45वें श्लोक में कहते हैं, स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्मनिरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु। अर्थात अपने अपने कर्म के गुणों का पालन करते हुए प्रत्येक व्यक्ति सिद्ध हो सकता है। अब तुम मुझसे सुनो कि यह किस प्रकार किया जा सकता है। तो सबसे पहले श्री भगवान बताते हैं कि कर्म के गुणों का पालन करते हुए व्यक्ति सिद्ध हो सकता है, और आगे बताते हैं कि कैसे किया जा सकता है। 18वें अध्याय के 46वें श्लोक में कहते हैं, यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणात् तमभ्यैर्च सिद्धिं विन्दति मानवः। अर्थात जो सभी प्राणियों का उद्गम है और सर्वव्यापी है, उस भगवान की उपासना करके मनुष्य अपना कर्म करते हुए पूर्णता प्राप्त कर सकता है। यहाँ भगवान यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हर किसी की अपनी खासियत होती है, और उसी के बेस पर उसकी ड्यूटी तय होती है। अगर कोई पूरी ईमानदारी से अपनी ड्यूटी पर और अपने कर्मों पर फोकस करें तो सब कुछ अचीव कर सकता है, और जो वो करना चाहता है वो अचीव कर सकता है।
इसलिए सबको एक ही लाठी से नहीं हाँकना चाहिए। एक ही लाठी से हाँकना ठीक नहीं है। हर बच्चे का अपना पिछले कर्म है और कुछ इस जन्म में वो करेगा। अर्थात हर एक बच्चा अपने जन्म के साथ 5 चीजें वह लेकर आता है। अपने कर्मों, पुण्य और पाप कर्मों के साथ वो आता है। तो 5 चीजें, आयुर्विद्या, यश, बल और धन, ये 5 चीजें वो हर बच्चा जन्म के साथ लेकर आता है। तो इसलिए कहते हैं कि हर बच्चे का अपना पिछले कर्म है और कुछ इस जन्म में करेगा। हर एक की अपनी लिमिटेशंस भी हैं, इसलिए उन्हें वो करने के लिए फोर्स करना है जो बाकी सब कर रहे हैं। क्या ये सही है? किसका फ्यूचर क्या होगा ये कोई नहीं जानता, लेकिन कम से कम एटलीस्ट हमें बच्चों का प्रेजेंट सही रख सकते हैं ना। एक अच्छी लाइफ लीड करने के लिए हर चीज का बैलेंस में होना जरूरी है, और जिसका बैलेंस बचपन में ही बिगड़ गया हो वो आगे चलकर क्या करेगा। ये एक पेरेंट होने के नाते हम सबको सोचना है, लेकिन हाँ, ये सब एक दिन में समझ में आने वाली बात नहीं है। लेकिन अगर थोड़ा रुककर सोचने पर मजबूर हो जाएं तो शायद एक शुरुआत हो जाए। एक शुरुआत तो कर सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को सोचना चाहिए कि इंद्रियों के स्वामी ऋषिकेश, रिक मतलब इंद्रियां और केश मीन्स स्वामी, तो ऋषिकेश इंद्रियों के स्वामी कृष्णा को कहते हैं। तो प्रत्येक व्यक्ति को सोचना चाहिए कि इंद्रियों के स्वामी ऋषिकेश द्वारा वह विशेष कर्म में प्रवृत्त किया गया है। अतः जो जिस कर्म में लगा है उसी के फल के द्वारा भगवान श्री कृष्ण को पूजना चाहिए। यदि वह इस प्रकार से कृष्ण भावनामय होकर सोचता है तो भगवत कृपा से वह पूर्ण ज्ञान को प्राप्त कर सकता है, और यही जीवन की सिद्धि है। परमेश्वर स्वयं ऐसे भक्त का उद्धार करते हैं। 12वें अध्याय के 7वें श्लोक में कहते हैं, तेषाम अहम समुद्धर्ता, मैं ऐसे भक्त का उद्धार स्वयं करता हूं। तो अपने नियत कर्म को करते हुए भगवान की उपासना करनी चाहिए, और इसलिए हमें अपना कार्य करते हुए भगवान की भक्ति करनी चाहिए और अपने कर्म के रिजल्ट्स को भगवान को सौंप देना चाहिए। सर्वधर्मान्य परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज, सभी धर्मों का त्याग करके भगवान की शरण में चले जाना। अर्थात अपने कार्य का डूअरशिप, मतलब अपने जो हम कर्म कर रहे हैं उसका ये रिजल्ट क्या होगा ये ना सोच करके भगवान को सौंप देना चाहिए, उसका फल क्या मिलेगा। तो इस तरह से भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हुए आज चर्चा यहीं पर समाप्त करते हैं, और प्रार्थना करते हैं कि हमें श्री कृष्ण सद्बुद्धि प्रदान करें। हरे कृष्ण। थैंक यू वेरी मच। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना टाइम निकाल करके सुनने के लिए, लाइक करने के लिए, और आगे इसी तरह से चर्चा लेकर आएंगे, उसके लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।